नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए ड्रा के बारे में और नई डेवलपमेंट्स के बारे में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो ड्रा आया है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रा है। अक्टूबर 1 2025 को आया है। CRS स्कोर जो है, कट ऑफ स्कोर जो है वो 534 रहा और नंबर ऑफ इन्विटेशन फिर से 1000 है। रैंक डिजिट 1000 और अबव। टाई ब्रेकिंग रूल है फरवरी 21 2025 401 UTC। मतलब कि अगर 534 पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे तो जो कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन इस डेट तक और इस टाइम तक लग चुकी थी वो इसमें इंक्लूड हो गए, बाकी इंक्लूड नहीं हो सके। तो अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो ये एक रिपीट हो रहा है पिछले तीन बार से। पहले 2 बार भी यही सेम 1000 कैंडिडेट्स को इनविटेशन मिली और 534 ही कट ऑफ स्कोर रहा। और इस बार भी कोइंसिडेंस है कि वही सीक्वेंस जो है वो चल रही है। कट ऑफ स्कोर भी 534 और नंबर ऑफ इन्विटेशंस भी 1000। तो ये एक पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि सेम चीज़ हो रही है। अब आगे देखते हैं इसमें। जैसा कि हम देखें कि पिछला ड्रा जो है 1000 का 534 पे कट ऑफ स्कोर था। इस बार भी वही छोटा सा ड्रा निकाला है इन्होंने 1000 का ही, और 534 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। 1000 इसका मतलब है कि एक ड्रा इस हफ्ते में और आ सकता है किसी कैटेगरी का, क्योंकि अगर CEC छोटा कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार का ट्रेंड जो है उसमें ये था कि किसी ना किसी कैटेगरी को इन्होंने बीच में इंक्लूड किया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। वैसे तो गारंटी नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज ही होगा या कुछ और होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उसमें 4,500 कैंडिडेट्स और इन्होंने लेने हैं। तो हो सकता है इन वन गो ये जो है ड्रा आ जाए आपका, और इन वन गो जो कैंडिडेट्स फ्रेंच लैंग्वेज के कवर कर दें। ये एक चांस है। बाकी हेल्थ केयर या ट्रेड या एजुकेशन वगैरह का भी हो ही सकता है। तो बेस्ट मतलब ज़्यादा चांसेस जो इसमें लग रहे हैं मे बी के फ्रेंच लैंग्वेज का हो। तो अब देखते हैं। कट ऑफ स्कोर तो ऑलमोस्ट जो पिछली वीडियो में बताया था वही रहने की संभावना है। डाटा वही सेम ही है, तो कोई कैंडिडेट्स चेंज तो हुए नहीं है। तो कट ऑफ स्कोर उसी रेंज में रहने की संभावना इसमें बनी हुई है। टारगेट्स की अगर बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज में 4500 अभी पेंडिंग है, जो पुराने टारगेट के हिसाब से लगभग 4000 कैंडिडेट्स पेंडिंग है। 4.5 नहीं है, अब 4000 है। तो 4000 इसको लिख देता हूँ। और हेल्थ केयर में नए टारगेट के मुताबिक 500 है, लेकिन इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ट्रेड में जैसा कि 2000 और एक्सपेक्टेड है, 2000 के रेंज में। तो एजुकेशन में भी 1000 के करीब और कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड हैं, और PNP में लगभग 5000 और एक्सपेक्टेड हैं टिल दिसंबर। तो अब कल किसका ड्रा आता है वो देखना पड़ेगा। कल भी हो सकता है, एक दिन उसके बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उम्मीद तो ये है कि कल या तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में एक और ड्रा जो है वो किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। CEC ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। 1000 एक्सपेक्टेड नहीं था इसमें। इस बार एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा बड़ा ड्रा आएगा। मे बी अब फ्रेंच लैंग्वेज का अगर 4000 आता है या किसी और कैटेगरी का आता है तो फिर वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आपने पूछा है हेल्थ केयर 473, व्हाट यू थिंक एनी चांस। देखो हेल्थ केयर में एक ड्रा तो एक्सपेक्टेड है ही है, एटलीस्ट 1 ड्रा। तो अगर आता है तो मे बी 473 उसमें आ सकता है, चांसेस हैं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ऊपर आप 473 के ऊपर ना हुए तो एज पे है, चांस बना है। कुक्स इन ओंटारियो
कह नहीं सकते, आ भी सकता है, उसके बारे में अनसर्टेनिटी है, कुछ कह नहीं, पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। ये जो ड्रा आते हैं ये सब प्रोविंस का होता है या किस प्रोविंस का ड्रा है। पीएनपी का जो ड्रा रहता है ये फेडरल ड्रा होता है, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो आता है पीएनपी का, ये फेडरल है। सभी कैंडिडेट्स जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं, अगर वो पीएनपी भी उनके पास है एक एडिशनल, तो उनको अलग से कैटेगराइज करके उनका ड्रा अलग से निकाला जाता है। तो ये पीएनपी और फेडरल का पीएनपी है, और पीएनपी तो प्रोविंस का जो नॉमिनेशन की जाती है, फिर वो फेडरल पूल में, एक्सप्रेस एंट्री पूल में भी होगा, तभी उसका इस वाले में आएगा। जो इंडिविजुअल पीएनपी ड्राज आते हैं वो सारे कैंडिडेट्स एक्सप्रेस एंट्री पूल में आएंगे, या फिर अगर वो एलिजिबल नहीं है एक्सप्रेस एंट्री पूल के लिए तो वो कैंडिडेट्स चले जाते हैं डायरेक्ट। तो ये वाला जो ड्रा है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो है, ये फेडरल इकट्ठा सब प्रोविंसेस को मिला के उनके जो पीएनपी हैं उनका होता है। इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पीएनपी एंट्रेंस, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना के डाल सकता हूँ। हेल्थ केयर का और ड्रा आ सकता है क्या? आना तो चाहिए, एक ड्रा तो एक्सपेक्टेड है, ये मैंने अभी बताया भी है। एग्रीकल्चर का ड्रा आ सकता है सर इस ईयर, अभी कुछ क्योंकि एग्रीकल्चर को लिखा नहीं हुआ है। प्रोविंसेस में प्रायोरिटी मिल सकती है, बट फेडरल में कुछ कह नहीं सकते, मतलब फिक्स नहीं है कि आएगा ही आएगा। बेटे के वर्क परमिट 4 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, स्कोर 493 है, आईटी में है। आपने कहा कि पीएनपी में ट्राई करो आईटी वालों को, तो पीएनपी में कैसे आएगा? पीएनपी में कोई भी आ सकता है, अगर आप जिस प्रोविंस में रह रहे हैं उसमें देख लीजिए, अगर उसको पीएनपी में वो इंक्लूड करते हैं तो आप ट्राई करिए पीएनपी लगाने की और हो जाएगा। आप कौन से प्रोविंस में हैं वो आप चेक करें और उस प्रोविंस की प्रायोरिटीज़ देख लीजिए कि कहाँ पे है, नहीं तो दूसरे किसी प्रोविंस में भी आप लिख सकते हैं जहाँ पे प्रायोरिटी है। तो एक्सप्रेस एंट्री पूल की एप्लीकेशन के साथ भी ऑप्शन होती है कि आप किस किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं किसी में, तो वो भी एक ऑप्शन आपको मिलती है, तो वो एक चांस रहेगा। 493 हालांकि बहुत ऊंचा स्कोर है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं पिछले 3 ड्राज जो हैं 1000 पे आ गए और 534 से नीचे नहीं आ रहा है, तो आपके पास क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, 4 जनवरी को वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, फिर अगर तो एक्सटेंशन मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर आउट ऑफ स्टेटस हो जाओगे। तो इसलिए बेहतर है आप पीएनपी के थ्रू ट्राई कर लें इन 4 महीनों में, जो भी बचा हुआ टाइम है आपका, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। कुक का ड्रा आ सकता है क्या? कुक का एक्सप्रेस एंट्री में तो ऐसे नहीं आता है, डायरेक्ट ट्रेड्स में हो सकता है, ट्रेड कैटेगरी में आपका आ सकता है, अदरवाइज़ आपको प्रोविंस में ही ट्राई करना होगा। प्रोविंस से क्योंकि जल्दी से नंबर आ जाता है ऐसे ट्रेड्स में, तो प्रोविंस के थ्रू अगर आपको पीएनपी वगैरह या कोई उनकी और स्कीम चल रही है उसके थ्रू आप आ सकते हैं, जैसे AINP वगैरह, जिस भी प्रोविंस में आप लोकेटेड हैं वहाँ के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें तो आपका चांस बन सकता है। सीधे एक्सप्रेस एंट्री पूल में डायरेक्ट कुक का अगर तो स्कोर बहुत अच्छा है तो फिर तो चांस बन जाता है, अगर कम स्कोर है तो फिर थोड़ा सा चांस कम हो जाता है ट्रेड में भी। इसको मैंने क्लियर कर दिया था पिछली वीडियो में, ये जो टोटल था उसमें मैंने कर दिया पिछली वीडियो में। तो ये थे आपके नए जो क्वेश्चन आंसर्स थे, और किसी की कोई क्वेरी हो तो वो इसमें डाल सकता है, और किसी के पास आंसर भी हो किसी चीज़ का वो भी इसमें डाल सकता है, कोई नई जानकारी हो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी वो जानकारी मिले और वो भी उससे बेनिफिट उठा सकें। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।